कपड़ा उल्टा करके डालना। हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज प्रेजेंट हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट। प्रेजेंट जो हम लोगों ने पढ़ा तो आपने देखा होगा उसके लिए 5 क्लास का प्रयोग हुआ। फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1, फिर पार्ट 2 2 दिन लगा, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 5 क्लास हम लोगों को लगा और हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लिया। इतना क्लियर कि हमको बोलने में ज़्यादा कठिनाई ना हो सके। अब आइए, चूँकि जनरली जो टेंस होता है वो एक ट्रेडिशनल टाइप की पढ़ाई होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो आज मेरा नंबर होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट, फिर होना चाहिए था पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा कुछ है नहीं। आप यहाँ देखें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट और पास्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या अलग चीज़ है, आखिर क्या बदलता है कि मेरा टेंस प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है। ये जैसे ही आपको क्लियर हुआ, पूरा का पूरा पास्ट बस आज के एक क्लास में समाप्त हो जाएगा। आज ही के एक क्लास में अलग से कोई स्ट्रक्चर रटना नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं करना। बस ये पूरा फोकस जहाँ पर हम रहें, क्योंकि बोर्ड पूरा भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ हैं तो आप यहाँ टहलते रहिए, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ है तो यहीं फोकस कीजिएगा, फिर यहाँ तो यहाँ, हर जगह पे। देखिए आज का जो हम लोग का क्लास है वो है द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट के बीच में क्या अलग चीज़ होती है। इसको 4 कैटेगरी में मैंने बांटा है। पहला कैटेगरी है इन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन जो हम हिंदी में बोलते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है। दूसरा नंबर है इन हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं उसमें क्या फ़र्क आता है। और तीसरा है वर्ब फॉर्म, कि जो वर्ब फॉर्म होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो प्रेजेंट और पास्ट में क्या अंतर आता है। और उसी प्रकार से चौथा है स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर में दोनों के क्या फ़र्क आता है। बस यही, इतने में पूरा पास्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चीज इन ट्रांसलेशन, यानी एक हेडिंग है द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट इन ट्रांसलेशन। पहला यहां मिला देंगे, जब यहां आएंगे तो मिला देंगे द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट इन हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से। तो खैर अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। देखिए जरा फर्क देखिएगा, कितना बड़ा बड़ा फर्क अभी आएगा आपके सामने। सबसे पहले प्रेजेंट और इधर दिया हुआ है पास्ट, दो तरह का कॉलम बना हुआ है, इस साइड प्रेजेंट और इस तरह पास्ट। यहाँ दिया हुआ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट ये तो पास्ट का इंडेफिनिट ये, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस ये तो पास्ट का कंटिन्यूअस ये, इसी तरह से चलेगा। देखिए सबसे पहला चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस पढ़ाया था आप लोगों को हैबिट और रूटीन वाला, तो क्या बोला था, सेंटेंस के आखिर में हूं रहे, है रहे, कुछ भी रहे, और वर्ब में क्या लगा रहता है, ता, यही ना रहता है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, मैं क्रिकेट खेलता था। यानी जो फर्क आया वो एक वर्ड का आया। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है, कुछ है ही नहीं, हम लोग इसको बड़ा बनाए हुए हैं। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं से बन गया मैं क्रिकेट खेलता था। एक वर्ड के चेंज की वजह से ये पास्ट में तब्दील हो गया। आगे देखिए कंटिन्यूअस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, यहां हूं आया, और यहां मैं क्रिकेट खेल रहा था, यहां था आया। एक वर्ड की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। उसी प्रकार से मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या मैंने क्रिकेट खेल लिया है, यहां लिखा हुआ मैं क्रिकेट खेल चुका था। देखिए वही एक वर्ड, यहाँ देखिए बड़ा सेंटेंस, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ सेंटेंस है मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। चारों सेंटेंस में देखिए बस एक ही डिफरेंस आया है, यानी वर्ड जो है था वो था में बदल गया। आपका पहचान नहीं बदला, ये ता यहाँ भी था प्रेजेंट में, ये ता पास्ट में भी आ गया, ये रहा रही प्रेजेंट में भी था और यही रहा रही पास्ट में भी आ गया, ये चुका चुकी प्रेजेंट में था और यही चुका चुकी पास्ट में भी आ गया। कोई चेंजेस नहीं हुआ सिवाय एक चेंज के, यानी पूरा का पूरा जो प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है पर, और पूरा का पूरा जो पास्ट है वो डिपेंड करता है था पर। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। अब इस एक वर्ड के फर्क के लिए फिर से पास्ट इंडेफिनिट, फिर से स्ट्रक्चर, फिर से पास्ट कंटिन्यूअस, ये बेवकूफ़ी नहीं महा बेवकूफ़ी है, क्योंकि सिर्फ एक लॉजिक है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो वर्ड देखा आपने, ट्रांसलेशन जब आप बनाएंगे तो प्रेजेंट से पास्ट के बीच में फ़र्क क्या रहा, सिर्फ एक वर्ड का, है और था। प्रेजेंट में सारे के सारे में है और पास्ट के सारे में था है। कोई चेंजिंग नहीं है उसके अलावा, रहा रही, चुका चुकी, ताते थी, कुछ भी चेंजिंग नहीं, सब कुछ जैसे का तैसा है।
ठीक है। तो अब आइए, जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो वर्ड चेंज हुआ यहाँ पर है और था, ये है और था होता है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यही ना कहते हैं। तो मेरे पूरे टेंस में बदला क्या? है और था। तो ये है और था किस ग्रुप का चीज़ है? हेल्पिंग वर्ब का। इसीलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? हेल्पिंग वर्ब। यानी है के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो था के लिए कौन सा आएगा, बस यही यहाँ पर देखना है, क्योंकि ये है भी हेल्पिंग वर्ब है और ये था भी हेल्पिंग ही वर्ब है। तो अब आइए हेल्पिंग वर्ब में ज़रा हम लोग अपना अपना फ़र्क देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को भी दो कैटेगरी, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। यानी इधर वाला सारा प्रेजेंट को शो करता है, इधर वाला सारा पास्ट को शो करता है। चलिए अब आइए, यहाँ भी वही लिखा हुआ इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता ये सब हम बता चुके हैं। तो यहाँ भी नहीं होगा, प्रेजेंट में नहीं तो पास्ट में भी नहीं, क्योंकि है के लिए अगर यहाँ कोई वर्ड ही नहीं आ रहा है तो था के लिए भी यहाँ कोई वर्ड नहीं आएगा। नेगेटिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग अलग से देखेंगे, डू डज डिड, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले अभी फिलहाल बेसिक समझते हैं। उसके बाद अब बताइए, इस कंटिन्यूअस में ये हूं के लिए मेरा कौन सा वर्ड यूज होता है? इज एम आर यूज होता है। तो बताइए कि आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो ये नहीं जानता है कि इज एम आर अगर है के लिए यूज हो रहा है तो वहां था के लिए क्या यूज होगा? सिंपल सी बात है, इज एम आर की जगह पर वर्ड यूज होता है वॉज या वर। समझ में आ रही है बात? यानी आई एम अ बॉय तो आई वॉज अ बॉय हो जाएगा, आई एम योर फ्रेंड तो आई वॉज योर फ्रेंड हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। उसी प्रकार से आप बताइए कि हैज़ और हैव यूज हुआ है परफेक्ट में। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं में हूं के लिए वर्ड यूज हुआ है हैज़ हैव। तो मैं क्रिकेट खेल चुका था में था के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? सारे के सारे स्टूडेंट जानते हैं कि हैव और हैज़ का पास्ट जो होता है वो हैड होता है। इतना तो पहले से आपको क्लियर है। यहां भी देखिए वही चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज हुआ? हैज और हैव। तो पास्ट में क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। इट मींस कि यहां हूं के लिए हैव यूज हुआ, यहां था के लिए हैड यूज होगा। यहां हूं के लिए हैव यूज हुआ, यहां था के लिए हैड यूज होगा। यहां हूं के लिए एम यूज हुआ, यहां वॉज यूज होगा। यहां कुछ होता नहीं इसलिए यहां भी कुछ नहीं होगा। सिंपल, इतना तो समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है। तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं सीखा आपने, ये पहले से जानते थे। इज एम आर का वॉज वर, हैज हैव का हैड और हैज हैव का हैड ही होता है। चलिए अब बताइए, ये तो मेरा अब तक जो हुआ, ये टोटल चीज जो कंप्लीट हुआ है वो आपका, एक सेकेंड, ये जो टोटल चीज कंप्लीट हुआ है इज एम आर वाला, ये सब अभी तक हम लोग किस पर टिके हुए हैं? और था पर। अब जरा सा हम लोग आ जाते हैं पहचान के ऊपर। ये देखिए ता, यहां भी ता, यहाँ रहा, यहाँ भी रहा, यहाँ चुका, यहाँ भी चुका, यहाँ पहचान है टाइम वगैरह, यहाँ भी टाइम वगैरह पहचान है। यानी अब हम लोग आएंगे पहचान के ऊपर कि मेरा पहचान में क्या वर्ब का फॉर्म, आखिर वर्ब का फॉर्म आता क्यों है बताइए तो? वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों यूज होता है? क्योंकि वर्ब में रहा रही यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों यूज होता है? क्योंकि वर्ब में चुका चुकी लग जाता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज होता है? क्योंकि ताते ती लग जाता है, इसीलिए वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। तो अब जरा सा हम लोग आते हैं वर्ब के फॉर्म के ऊपर कि वर्ब का फॉर्म जब चेंज होगा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहां पर हम लोग जब देखेंगे तो इसका एक सिंपल चीज ये देखेंगे, इसको हम लोग नीचे से लेके चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों ऐसा बोल रहे हैं बाद में बताएंगे, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला मेरा चीज क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताइए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये वर्ड जो दिया हुआ रहा रही, इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। तो अब जरा सा मेरा बताइए आप यहाँ कि अगर प्रेजेंट में रहा रही है तो क्या पास्ट में रहा रही बदल गया? चेंज हो गया रहा रही? पहचान बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला। तो जब मेरा पहचान नहीं बदलेगा तो वर्ब का फॉर्म कैसे बदल जाएगा? वर्ब का फॉर्म क्यों बदलता है? मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, और मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। गोइंग से गॉन क्यों बना? क्योंकि रहा से चुका बन गया। तो यहां जरा देखिए तो, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं रहा रही में, और यहां मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा था, क्या दोनों के रहा रही में कोई चेंजिंग है? पहचान बदला? नहीं ना बदला। बस यहां भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होगा, कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें पहचान बदला ही नहीं। आइए उसके ऊपर परफेक्ट पर हम लोग आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। परफेक्ट में देखिए तो, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, और यहां सेंटेंस क्या है? मैं क्रिकेट खेल चुका था। दोनों का पहचान, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चुका ही तो है। और ये वर्ब
का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में किसके लिए आता है? चुका के लिए आता है। तो पास्ट में चुका बदल गया आपका? नहीं ना बदला, यानी यहां भी वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स हम कहना ये चाह रहे हैं कि वर्ब का फॉर्म तभी बदलता है जब उसका पहचान बदलता है। पहचान बदल कहाँ रहा है? यहां भी रहा रही, यहां भी रहा रही, यहां भी चुका चुकी, यहां भी चुका चुकी। अब ऊपर आइए, यहां देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो रहा के लिए आईएनजी लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो बताइए यहां रहा नहीं बदल गया कि वही है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, सेम है, तो यहां भी नहीं बदलेगा, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसी चक्कर में हम लोग स्ट्रक्चर याद करते हैं, लेकिन देखिए कोई चक्कर ही नहीं है, रहा रही है तो फोर्थ फॉर्म, दोनों में फोर्थ फॉर्म, चुका चुकी है थर्ड फॉर्म, तो दोनों में थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तातेती, और मैं क्रिकेट खेलता था, वही तातेती रहा, कोई चेंजिंग नहीं है। तो कोई चेंजिंग नहीं, तो मेरा वर्ब का फॉर्म बोलिए क्या होगा? सेम होगा ना, क्योंकि हमने बताया कि सेम होगा। यहां देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब बोलेंगे कि सर रूल तो बदल गया, अभी आप बोला कि पहचान नहीं बदलेगा तो वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा। कहाँ बदला पहचान? ता यहाँ भी है, ता यहाँ भी है, तो फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों आ गया? अब ज़रा इसको हम लोग थोड़ा लॉजिक से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा, क्योंकि इसका पहचान जो है वो नहीं बदलने के बावजूद ये बदल जाता है, बाकी किसी का नहीं बदला, ये अकेला है, इसीलिए इसको स्टार टिक कर देते हैं। ये अकेला है लेकिन ये बदल गया। अब क्यों बदला? क्या रूल फेल कर गया? बिल्कुल रूल फेल नहीं किया है। अब ज़रा हम लोग इसको समझने के लिए वापस आते हैं, यहाँ वापस आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। अब ज़रा सा सेंटेंस देखिए, यहाँ जो हैज़ हैव था ये हैड हो गया था, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी बदल चुका था, यानी जो है का हिंदी था वो था में बदल चुका था, तो इसलिए रहा रही का वर्ड नहीं बदला। यहाँ जो हैज़ हैव था वो हैड में बदल चुका था, तो यहाँ भी चुका का नहीं बदला। यहाँ जो इज एम आर था, है के बारे में बात कर रहा था, ये वाज वर आके था के बारे में बात किया, तो यहाँ भी वर्ब का फॉर्म नहीं बदला। बताइए तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ? कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिससे क्लियर हो जाए कि ये अभी की बात कर, है की बात कर रहा, अभी नहीं है की बात कर रहा है? तो जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो फिर हम क्या बदलेंगे? वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वर्ब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, और एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब छोटा रूप है और मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब बड़ा रूप है। तो जब मेरा छोटा वाला अवेलेबल था, ध्यान से समझिएगा इस बात को, मेरा हैज हैव अवेलेबल था, तो हम हैज हैव की जगह पे हैड बदल दिया, था आ गया। हैज हैव अवेलेबल था, हैड लगा दिया, था आ गया। इज एम आर अवेलेबल था, वाज वर लगा दिया, था आ गया। यहाँ तो कुछ है, ये नहीं है, यहाँ नहीं है तो क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उससे ऊपर वाले चीज को बदलेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब छोटा चीज है और मेन वर्ब बड़ा चीज है। तो ये रहा आपका मेन वर्ब, वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म यहाँ बदल गया। अगर यहां भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता तो ये भी नहीं बदलता। समझ में आ रही है बात? क्योंकि है और था के बीच में क्या फर्क आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये सब में हेल्पिंग वर्ब था तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बदला, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर हम इसको तो बदलेंगे ही ना, वर्ब के फॉर्म को बदलेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दें, दैनिक जीवन वाला एग्जाम्पल हो सकता है समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी घर में दो चार लोग हैं, किसी एक लड़के ने किसी को कुछ बोल दिया या किसी को मार दिया, किसी को किल कर दिया। अब किल करके, मर्डर करके तो वो बैठा नहीं रहेगा, क्या करेगा? वो भाग जाएगा। पुलिस तो आएगी, पुलिस आएगी पकड़ने के लिए और उसको खोजेगी, छोटा वाला कहाँ गया? तो छोटा वाला फरार हो गया। तो क्या पुलिस बोलेगी कि अब तो फरारे हो गए, चलो पुलिस स्टेशन वापस? ऐसा नहीं होता है। छोटे वाले फरार हो गए तो छोटे वाले को छोड़ के बड़े वाले को पकड़ेगी। छोटा भाई अगर भाग गया तो बड़े भाई को पकड़ के ले जाएगा, चलो थाने। भाई नहीं है तो पापा को पकड़ के ले जाएगी, चलो थाने। यानी अगर मेन भाग गया, जो जिसको रहना चाहिए था वो भाग गया, तो उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट के रूप में दूसरे को पकड़ के ले जाती है। और छोटे भाई भाग गया तो बड़े भाई को पुलिस पकड़ के ले गई और बड़े भाई को जाके दे मार मार के उसका मुंह हाथ फाड़ देती है और पूछती है बताओ तोड़ा भाई कहाँ छुपा हुआ? पूछता है कि नहीं पूछता है? यही तो जिंदगी है ना, यही तो टेंस भी है, यही तो टेंस भी है। छोटा वाला अवेलेबल था तो छोटे वाले को बदल दिया, यहां भी अवेलेबल था यहां भी बदल दिया, यहां भी अवेलेबल था यहां भी बदल दिया। यहां छोटा वाला गायब हो गया तो छोटा वाला गायब हुआ तो इसका बड़ा वाले को पकड़ा, वर्ब का फॉर्म को पकड़ा और पहला और पांचवा फॉर्म को इतना पीटा कि उसका मुंह हाथ फाड़ दिया और उसका शक्ल बिगाड़ के वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। समझ में आया? जो जिंदगी में होता है वही टेंस में होता है और कुछ नहीं है। छोटा वाला रहेगा तो छोटा वाला बदलाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब।
अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उससे ऊपर वाला बदलेगा, यानी वर्ब का फॉर्म बदलेगा। तो क्लियर हुआ यहाँ वर्ब का फॉर्म क्यों बदला और इन सब में क्यों नहीं बदला। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ सकता है कि ठीक है क्वेश्चन वर्ब का फॉर्म बदल गया, वर्ब का फॉर्म तो बदला, वर्ब का सेकंड ही फॉर्म क्यों आया, थर्ड क्यों नहीं आया, फोर्थ क्यों नहीं आया, फिफ्थ क्यों नहीं आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। हम जो चेंज किया है किस लिए चेंज किया है, प्रेजेंट से पास्ट। अगर हम यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में भी आता है और फ्यूचर में भी आता है, दोनों में आता है, तो ये क्लियर नहीं होता कि ये पास्ट ही का है। अगर हम थर्ड फॉर्म लगाते, थर्ड प्रेजेंट में भी आता है, थर्ड पास्ट में भी आता है और थर्ड फ्यूचर में भी आता है, क्लियर नहीं हो पाता कि ये पास्ट का है। फोर्थ का भी वही हाल है। फिफ्थ सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आता है, वो पास्ट में कभी आएगा ही नहीं, फ्यूचर में कभी आएगा ही नहीं। यानी पांचों फॉर्म में सिर्फ एक फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म ऐसा है जो पास्ट के लिए यूज होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। पूरे वर्ब के फॉर्म में कौन सा ऐसा फॉर्म है जिससे सिर्फ पास्ट में यूज होगा, ना प्रेजेंट में होगा ना फ्यूचर में होगा, तो वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हम चेंज किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट से पास्ट में, इसलिए मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। तो ट्रांसलेशन में क्लियर हो गया, है और था का अंतर था। वर्ब हेल्पिंग वर्ब में क्लियर हो गया, इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड हो गया। वर्ब के फॉर्म में क्लियर है, तीनों में नहीं बदला क्योंकि तीनों में हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें बदल गया क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब से बड़ा रूप यानी वर्ब के फॉर्म को बदल दिया। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पे, लास्ट पर। अगर हम आपको फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल नहीं बताते, सिर्फ फोर्थ वाला बता देते, तो भी आपका पास्ट कंप्लीट हो जाता। अब सोचते हो सर इतना टाइम काहे लगाया, फिर चौथा ही वाला बताए थे डायरेक्ट। नहीं, ऑपरेशन करके जो बताएंगे ना तो एक एक गुर्दा, कलेजी, किडनी, आंतरी, पचौनी, ये सब समझ में आएगा कि क्या होता है। ऊपर से खाली छू छू के नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले इसको ऑपरेशन कर दिया गया तीनों पार्ट को। अब आइए चौथे पार्ट पर, स्ट्रक्चर। अब चौथे पार्ट में मज़ा ये आएगा कि अब हम बताएं या आप बताइएगा। अब आपको इतना हमने क्लियर कर दिया है कि अब इसको आप बता सकते हैं। अब देखिए कैसे बताइए यहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पढ़ ही चुके हैं आप लोग। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जब ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो इसमें से कौन सा वर्ड होगा जो बदलेगा? क्या मेरा सिंस फॉर बदलेगा, क्या टाइम बदलेगा, क्या ऑब्जेक्ट बदलेगा, क्या वर्ब का फॉर्म बदलेगा, क्या बदलेगा? बिल्कुल सही, बदलेगा तो सिर्फ ये बदलेगा, हैज़ हैव, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर में है के लिए कौन यूज हुआ, तो है के लिए यूज हुआ हैज हैव। तो अब हमको पास्ट में बनाना होगा तो था के लिए क्या यूज होगा, तो था के लिए यूज होगा हैड। बाकी सब का सब वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। समझ में आ रही है बात? ये सेंटेंस हुआ, यानी पूरे लंबे चौड़े स्ट्रक्चर में सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ, दूसरा कोई वर्ड नहीं बदला। क्लियर? चलिए पूरा लिख दें या लिखने की जरूरत नहीं, उम्मीद तो नहीं जरूरत है। चलिए आगे आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बोली तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो है के बारे में बात कर रहा है? ये वर्ड है मेरा जो है के बारे में बात कर रहा था। तो बताइए है के बारे में अगर ये बात करा तो था के बारे में कौन बात करेगा? हैड बात करेगा, यानी यहाँ भी हैड आएगा। इधर सब्जेक्ट, इधर वर्ब, सॉरी इधर सब्जेक्ट, इधर उसी प्रकार से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार से इधर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ रही है बात? पूरे स्ट्रक्चर में यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा तो लॉजिक है। अब इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा फिर से पढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं, बताइए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट में कौन सा वर्ड है जो है के बारे में बात कर रहा है? इज एम आर है, यही ना है? तो अगर इज एम आर है के बारे में बात कर रहा है तो था के लिए कौन बात करेगा? वॉज वर बात करेगा, यानी यहाँ पर जो वर्ड आपका आ जाएगा वॉज या वर आ जाएगा, बाकी सब जैसे था वैसे ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्योंकि अभी हमने बताया कि वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। अब आइए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कौन सा वर्ड है जो है के बारे में बात कर रहा है? जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेरा मेन वर्ब होगा। तो यहाँ मेन वर्ब जो V1 या V5 था ये किस में बदल जाएगा? V2 में। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका हूबहू यही रहेगा। अगर चाहें तो आप लिख के बना लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2
प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो जाएगा मेरा। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद प्लस हो जाएगा बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखा पूरे स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ वो क्या चेंज हुआ, मेरा चेंज हुआ यहाँ हैज़ हैव से हैड, यहाँ चेंज हुआ हैज़ हैव से हैड, और यहाँ चेंज हुआ इज एम आर से वॉज वर्ब, और यहाँ चूंकि इज एम आर वॉज वर्ब नहीं था तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, और इसके चक्कर में हम लोग फिर से पास्ट इंडेफिनिट, फिर से स्ट्रक्चर रटेंगे, और फिर से पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर से स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसको रटेंगे, और फिर उसको ट्रांसलेशन बनाएंगे। ये तो बेवकूफ़ी ही ना हुआ। एक एक वर्ड का चेंजिंग आता है पूरे पास्ट में, और उसके लिए हम पूरा स्ट्रक्चर फिर से पढ़ें। अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी तक देखिए आप लोग कि आपका एक एग्जाम्पल भी मैंने नहीं बताया है, एक ट्रांसलेशन नहीं बताया, और पूरा पास्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंसेस होता है। अब आइए ट्रांसलेशन के ऊपर, हम बताएं या आप बता दीजिएगा। अब आप ही बता सकते हैं, फिर नीचे से लेके चलते हैं। सबसे पहले इसका बताइए, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट है, पढ़ ही चुके हैं आप लोग। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा, बस हैव चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। कितना आसान है पास्ट, एक वर्ड चेंज हो रहा है, पूरा पास्ट हो गया। यहाँ देखिए मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये तो पढ़ चुके हैं। अब बताइए इसका क्या होगा, जाहिर सी बात है हैव बदल जाएगा हैड में, तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, एक वर्ड। अब आइए यहाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका पास्ट क्या होगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, एम आ गया, एम का वॉज हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, एक वर्ड चेंज हुआ। यहाँ ये मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो हम वॉज नहीं लगा सकते हैं। आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं तो वर्ब का फॉर्म चेंज किया, आई प्लेड क्रिकेट। समझ में आया, यानी एक वर्ड का खेल है, एक वर्ड का। हिंदी में वो वर्ड है और था, और इंग्लिश में वो वर्ड है हैज़ हैव का हैड, हैज़ हैव का हैड, इज एम आर का वॉज वर्ब, और अगर ना रहे तो वर्ब का फॉर्म बदल देंगे। इतना आसान पास्ट है, और इसको हम लोग फिर से 5 क्लास लगा कर पढ़ते, ऐसे तो कभी हमने नहीं पढ़ाया है और ना कभी हम पढ़ा सकते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आइए कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, यहाँ नोट कर कर लिख दिया गया है, ज़रा ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। चुका हूं में हूं क्या है, प्रेजेंट, और चुका क्या है, परफेक्ट, या मैंने क्रिकेट खेल लिया है, दोनों एक ही बात है। तो ये तो आप आसानी से पहचान लिया कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो इसका हो जाएगा आई हैव प्लेड क्रिकेट, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। यहाँ आइए, मैं क्रिकेट खेल चुका था या मैंने क्रिकेट खेल लिया था, यहाँ था आया तो ये पास्ट हो गया, और चुका आया तो ये परफेक्ट हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए यहाँ, मैं क्रिकेट खेल चुका या मैंने क्रिकेट खेल लिया, अब बताइए कि ये कौन सा परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे ना पास्ट परफेक्ट है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं प्रेजेंट परफेक्ट है। दिखाइए दोनों का साइन, प्रेजेंट का साइन क्या होता है कहीं पर है, इसमें नहीं है, यानी ये सेंटेंस कहीं पर से प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। अब बोलेंगे चलिए पास्ट परफेक्ट हो गया, तो देखिए तो पास्ट का पहचान क्या है, पास्ट का पहचान था है, कहीं पर है था, मैं क्रिकेट खेल चुका या मैं क्रिकेट खेल लिया, कहीं पर है था, नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। यानी यहाँ पर हम समझाना ये चाह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका या मैंने क्रिकेट खेल लिया, ये ना तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा और ना तो पास्ट का परफेक्ट होगा। यही तो मेन खेल है, और यहीं पे तो हम लोग फंस जाते हैं। यानी आई हैव प्लेड क्रिकेट भी आपने लिखा तो भी गलत, और आई हैड प्लेड क्रिकेट लिखा तो भी गलत। क्यों गलत, हमने बताया था ना, पहचान जो होता है ताता तेती चुका चुकी रहा रही, उसका वैल्यू कितना 10%, और जो सेंस होता है, लॉजिक होता है, उसका वैल्यू कितना 90%। ज़रा सा लॉजिक लगाइए यहाँ पर कि ये सेंटेंस में चुका आया, तो अगर चुका के सेंस से आप ले लें तो परफेक्ट बना देंगे। तो किसका परफेक्ट, ना है ना था है, यानी ये सेंटेंस ना प्रेजेंट परफेक्ट है और ना पास्ट परफेक्ट है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट।
क्योंकि इसमें ना है ना था है। अब बोलिए, चुका चुकी जो आंख बंद करके आप लोग रटते हैं कि परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कभी ना होगा परफेक्ट। मैं जा चुका हूं ये परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हूं लग गया तो चुका परफेक्ट होगा। मैं जा चुका था लग गया, फिर इसमें चुका आया तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं जा चुका, ना है ना था, दोनों गैब। अब ये ना प्रेजेंट का परफेक्ट होगा ना पास्ट का परफेक्ट होगा, अब ये होगा पास्ट का इंडेफिनिट। अब इसका जो इंग्लिश हो जाएगा मैं क्रिकेट खेल चुका का या मैं क्रिकेट खेल लिया का, इसका हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट। बन गया आपका। इसको सिंपल वे में अगर ये समझना है तो एक नोट और लिख देते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है मैं जाता हूं इज इक्वल टू मैं चला गया। समझ रहे हैं? मैं जाता, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, पास्ट में ना बता रहे हैं आप लोगों को, तो मैं जाता था हो जाएगा। मैं जाता था भी पास्ट इंडेफिनिट और मैं चला गया भी पास्ट इंडेफिनिट। कैसे, इसको ज़रा समझ लीजिए। हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था आप लोगों को? उसमें ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट या रूटीन बताया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी हैबिट और रूटीन बताया जाता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ ये मेरा हाल फिलहाल का रूटीन हो गया, और मैं क्रिकेट खेलता था ये मेरा पास्ट का रूटीन हो गया। लेकिन पास्ट में एक और चीज़ भी बताया जाता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ, समाप्त हो गया, अब उसका कोई बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, और अगर उसका असर बाकी है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वो काम खत्म, वो चला गया, वो मर गया, वो मर गया मतलब काम समाप्त, अब जिंदा नहीं होगा। इसी तरह से कुछ भी, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी काम अभी अभी समाप्त हुआ, और इसमें पास्ट का हैबिट बताते हैं तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि चुका चुकी या रहा रही से ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोग किस पर ध्यान देंगे? हम लोग ध्यान देंगे अपने लॉजिक पर, अपने सेंस पर। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपका पूरा पास्ट कंप्लीट हो गया होगा। अब आप आराम से इस लॉजिक पे पूरे पास्ट का ट्रांसलेशन बना सकते हैं बिना कोई रोक टोक के, क्योंकि ना इसमें आपको कुछ याद करना है और ना इसमें ज़्यादा कुछ होमवर्क बनाना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर टिका हुआ था। और लॉजिक तो इस तरह से आपको समझा ही दिया कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पूरे प्रेजेंट और पास्ट में फ़र्क क्या है और था का। तो है और था का लेना देना किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो तीन चीज़ में हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब बदल दिया, और एक चीज़ में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो एक में वर्ब का फॉर्म बदल दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में आप देखिए तो लंबा चौड़ा कोई फ़र्क नहीं, बस एक वर्ड का फ़र्क, वही फ़र्क जो इन सब में आपको बताया। इसमें ये बताया कि चुका के साथ हूँ लगा रहेगा तो ये होगा परफेक्ट किसका? प्रेजेंट का। चुका के साथ था लगा रहेगा तो ये किसका? परफेक्ट पास्ट का। लेकिन चुका या के साथ या ई के साथ ना था ना है, कुछ भी नहीं है, तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो उम्मीद है कि पास्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर के साथ। हम लोग फ्यूचर के साथ इट मीन्स कि फ्यूचर पढ़ाएंगे आप लोगों को। बनाना फ्यूचर तो आप लोगों का अपना काम है, कैसे आप अपना फ्यूचर को बनाते हैं, संवारते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।